मैं आपको ब्लेस करने का एक की वजह ढूंढ रहा था उत्पत्ति की किताब से। आपको मालूम है कि हम लोग उत्पत्ति की किताब की सीरीज चला रहे हैं। उत्पत्ति क्या, पुराने नियम के जो किताबें हैं उनकी सीरीज चला रहे हैं, और उसमें उत्पत्ति किताब पर हम लोग अभी बहुत गहन अध्ययन कर रहे हैं। हम लोगों ने कई एक बातें देखी, परमेश्वर ने आकाश और सृष्टि की कैसे रचना की, फिर परमेश्वर ने 6 दिन में पृथ्वी की रचना की, फिर इंसान को बनाया। और मैं जैसा कह रहा हूं कि मैं एक बहाना ढूंढ रहा था कि मैं कैसे आपको ब्लेस करूं, तब तक ये चुनाव आ गया। चुनाव आ गया, और चुनाव की स्टार्टिंग, चुनाव का जो शुरुआत थी वो यूहन्ना की इंजील उसका 15वां अध्याय और 16वीं आयत। कौन पढ़ेगा? 16वीं आयत जरा जोर से पढ़िएगा राहुल भाई, दम लगा। मुझे नहीं चुना जी, तुमने, अब आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये वर्ड ही आ गया वहां पे। चुनाव की बात हो रही है ना, तो परमेश्वर कह रहा है कि तुमने मुझे नहीं चुना। अब मत देखिए, अब आगे आप पढ़ेंगे ही नहीं तो आप देखेंगे क्या? तुमने मुझे नहीं चुना। तो चुनाव जो वर्ड है, चुनाव, चुनना, बगल वाले को देख के बोलिए चुनाव। दैट इज एन एक्ट ऑफ गॉड। यह परमेश्वर का एक प्रतिरूप है, चुनाव। तुमने मुझे नहीं चुना, हम तो थे ही नहीं तो चुनेंगे क्या? मैंने कहा कि हम तो थे ही नहीं। कुम्हार, बर्तन कुम्हार से नहीं कह सकता कि हमने तुमको चुना है, कि हमको तुम्हारे ही यहां बनना था। हमको मन था, एक दिन हम मिट्टी थे, ऐसी मिट्टी में थे, तो मन किया कि जा रहे हैं और गोरखपुर के कुम्हार के यहां बन जाएंगे। नहीं, तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं था ना, तुम क्या बात कर? चुनाव, चुनना, सिलेक्शन, इलेक्शन, सेपरेशन, ये सब गॉड के वर्ड है। हम लोग सोचते हम ईसाई बन गए, हम प्रभु को ग्रहण, आप क्या ग्रहण करेंगे? उसने अगर ग्रहण नहीं किया तो आप तो, अगर कुम्हार ने बर्तन को रिजेक्ट कर दिया तो बर्तन जबरदस्ती कुम्हार के घर में नहीं घुस सकता। लिखा है कि उसको स्मरण रहता है कि हम क्या है, मिट्टी है, और कोई नहीं कह सकता कि हम मिट्टी नहीं है। गाड़ दिया जाए 3 साल के बाद मिट्टी निकलेगी उसमें से, जला दिया जाए तो 3 मिनट में मिट्टी निकल जाएगी। अरे उससे जलाइए, जो इलेक्ट्रिक नहीं होता है, इलेक्ट्रिक जो होता है, धस से जल गया, खत्म, मिट्टी मिट्टी हो गया। मिट्टी क्या होता है? राखी होगी। चुनाव वर्ड, लेकिन उसने एक, पता नहीं सही क्या क्या किया, प्रभु है तो सही किया होगा। उसने एक, वो जो चुनाव उसका अधिकार था, उसने हमको ट्रांसफर कर दिया, हमको दे दिया, और हम लोगों ने मारा कि उसका कबाड़ा कर दिया। मैं ये विधानसभा लोकसभा इसकी बात नहीं कर, मैं अपनी जिंदगी की बात कर रहा हूं। डोंट वरी अबाउट दिस। ये तो चूंकि एक माहौल चल रहा तो मैंने उसके साथ आपको जोड़ने की कोशिश की है, लेकिन चुनाव, चुनना उसी का काम है। ये वर्ड, ये अधिकार जिसको कहा जाए, ये खुदावंद का अधिकार। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना, सीधी सी बात। तो ही वॉज बिफोर अस, वो हमसे पहले था, तो हमारा तो कोई अधिकार ही नहीं चुनने का, हम थे ही नहीं। वी वर नॉट इन द एग्जिस्टेंस, हम तो सृष्टि में थे ही नहीं, हम तो इन मेकिंग थे ही नहीं, हम तो, हमारा तो कोई आता और पता ही नहीं था, तो हमारे चुनने का कोई सवाल ही नहीं होता। लेकिन उसने वो ट्रांसफर किया हमारे ऊपर, और हम लोगों ने उसका कबाड़ा किया। उत्पत्ति किताब, हम अपने विषय से नहीं हटे, आप घबराइए नहीं। आप सोचिए ये तो यूहन्ना में पहुंच गए, यूहन्ना से तो स्टार्ट किया, हम तो उत्पत्ति की किताब में हैं। आप लोग कहां चले जा रहे इधर उधर? देखिए उसने कैसे ट्रांसफर किया। उत्पत्ति किताब उसका 2रा अध्याय और उसकी 15वीं और 16वीं और 17वीं आयत।
तब यहोवा परमेश्वर ने जी आदम को लेकर हाँ। अदन की वाटिका में रख दिया कि वे उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। बस रुक जाइए, अब हमको पढ़ने दीजिए। तब यहोवा, देखिए अभी तक तो ये जो 15वां पद हम लोगों ने पढ़ा, थोड़ा सा मेरे साथ रहिएगा, हम स्टडी भी करा रहे हैं, प्रीच के साथ आपके साथ टीच भी कर रहे हैं कि परमेश्वर ने उसको रखा कि वो उसकी रक्षा करे। अभी कोई आज्ञा नहीं दिया, कोई फेस टू फेस बात नहीं हुई, कोई ना लिखत ना पढ़त ना कुछ। परमेश्वर ने बनाया और अदन की वाटिका में उसको रख दिया कि उसकी रक्षा करे। ये परमेश्वर की थॉट थी कि उसकी रक्षा करे। अब रक्षा किससे करे? चोर से, डाकू से। भाई ना चोर है ना डाकू, अकेले तुम भी हो तो चोर डाकू का कोई सवाल है नहीं। अच्छा अब सोचिए किससे रक्षा करे? दरियाई घोड़े से, जिराफ से, कि शेर से? वो तो ऐसे ही घूम रहे थे सब, राइट? बल्कि परमेश्वर तो ने तो सबको आदम के सामने लेकर के आए। देखिए मैं पढ़ रहा हूं वहीं उत्पत्ति किताब उसका 2 अध्याय और 19वां पद। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि उनका क्या क्या नाम रखता। ऑल द एनिमल्स वर मेड अ परेड इन फ्रंट ऑफ एडम। आदम के सामने सबका परेड हुआ कि किसका क्या नाम रखते हो। तो बनेले पशुओं से कोई डर नहीं था, ये नहीं कि शेर आके खा जाएगा, वो खा जाएगा। तो ये रक्षा किससे करनी थी? रक्षा, अब आइए 16वां। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी। अब देखिए अभी तक कोई आज्ञा, दिस इज द फर्स्ट कमांडमेंट, पहली आज्ञा दी जा रही। इसके पहले ना दरियाई घोड़े को आज्ञा दी, ना जिराफ को आज्ञा दी, ना गेंडे को आज्ञा दी, ना उनको केवल कह दिया कि तुम लोग ये हो जाओ, तो हो गए वो लोग। आज्ञा पहली बार दी गई आदम को कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बेखटके खा सकता है, यह आज्ञा है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना। अब देखिए चॉइस, देखिए यही चुनाव है जो गॉड ने ट्रांसफर कर दिया आदम को। आदम को बनाया, चुनाव उसका था, उसने चुना, भूमि की उत्पत्ति के पहले उसको चुन लिया। उस चुनने के बाद बागे अदन लगाया गया, उसके अंदर आदम को रखा गया कि उसकी रक्षा करे। और फिर आदम को आज्ञा दी जाती है कि तू इस वृक्ष के, इस वाटिका के सभी वृक्षों के फल बेखटके खा सकता है, लेकिन बुरे, भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसको तू कभी ना खाना। रक्षा काहे से करनी थी? तुम्हारे रॉन्ग चुनाव से रक्षा करनी है। ना डाकू से रक्षा करनी है, ना चोर से रक्षा करनी है, ना शेर से रक्षा करनी है, तुम्ही से तुमको रक्षा करनी। सबसे बड़े भक्षक हम लोग खुद अपने हैं। वी आर आवर सेल्फ इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पीपल फॉर आवर सेल्फ। खुद अपने लिए बम बना लिए। बम किसने बनाया बताइए? बम के इंसान ने ही तो बम बनाया। और किसको उड़ा रहे? अपने ही को। आपने देखा वो सुसाइड बम जो होता है, जो आत्मघाती, अपना ही डिस्ट्रक्शन कर रहे, अपने ही को, अपने ही बदन में बेल्ट बांधे और अपने ही बदन में बटन दबा दिए। क्या कर क्या रहे? चुनाव देखिए। जीवन और अनंत जीवन एक तरफ है। सारे वृक्ष के फल तुमको जीवन और अनंत जीवन देंगे। एक वृक्ष का फल भले और बुरे के ज्ञान का फल है, उसको तुम नहीं खाना। अब सवाल इस बात का है कि क्या उस फल में जहर था? क्या पॉइजन था? खाता तो मर जाए, उसमें कांटे थे, उसमें क्या क्या था? उस फल का तो कोई जिक्र ही, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। बात उस फल की नहीं है। अभी ध्यान से सुनिएगा, मैं एक बहुत गंभीर विषय की चर्चा कर रहा हूं। बात परमेश्वर की आज्ञा की थी। अब एक कदम आगे बढ़े। यह आज्ञा देने की जरूरत क्या थी? अभी मेरे साथ रहिएगा ध्यान से।
परमेश्वर ने क्यों आज्ञा दी? जरूरत क्या थी आज्ञा? अरे परमेश्वर उसने आपको बनाया है, आपने उसको बनाया है, रहे अपना खाए पिए, आपने आज्ञा दी। यू हैव गिवन ए कमांडमेंट। और आज्ञा का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन, आज्ञा का मतलब होता है रुकावट, आज्ञा का मतलब होता है सीमा, आज्ञा का मतलब होता है लिमिटेशन। आपको कम कर दिया, सब खाओगे, ये नहीं खाओगे। अब एक कदम आगे बढ़े कि ये लिमिटेशन हुआ क्यों? वन वर्ड, प्यार में सीमा होती है। फिर से सुनिएगा, प्यार में, मोहब्बत में सीमा होती है। जिस दिन, मैं अब बिल्कुल धरातल पा के बात करता हूं, एक लड़के का एक लड़की से प्यार हो गया, उनकी एक सीमा हो गई। अब तुम किसी और को नहीं देखोगे और तुम किसी और को नहीं देखोगे। अभी तक तो पूरी दुनिया उनकी चरागाह थी, कोई भी लड़की ठीक थी और कोई भी लड़का ठीक था। जिस दिन ये लव कनेक्शन हो गया, अब रिस्ट्रिक्शन हो गया, तुम यहां नहीं जाओगे और तुम वहां नहीं। और याद रखिएगा, बिना रिस्ट्रिक्शन के लव सिद्ध नहीं होता है। सीमाएं, आपको सीमित, जितना आप सीमित होंगे, मोहब्बत उतनी बढ़ती चली जाएगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत गंभीरता से सोचिएगा। इट्स ए फिलॉसफी, एक बहुत बड़ा एक ये विषय है। मोहब्बत बिना रिस्ट्रिक्शन के, बिना सीमा के मोहब्बत नहीं होती है। वो कुछ भी हो सकता है। हमको तुमसे प्यार है, तुमको भी हमसे प्यार है, और 12 लोग से और भी प्यार है, और 13 लोग से और भी प्यार है। ये कौन सा प्यार हुआ? आप बात मेरी समझ रहे हैं? अगर लव प्योर है तो फिर सीमाएं हैं, बिना सीमा के। और कई लोग चक्कर में रहते हैं सीमा बढ़ाने के। लेकिन याद रखिएगा कि सीमा जितनी छोटी होगी, प्यार उतना गहरा होगा। आप मेरे साथ है? प्रेज द लॉर्ड बोले। और हम लोग दुनियावी तरीके से बहुत बात कर सकते हैं, बट यू नो, लव कम्स फ्रॉम गॉड। गॉड इज लव। परमेश्वर प्यार है। परमेश्वर ने इस जहान से ऐसा प्यार किया, मोहब्बत की, प्रेम किया। तो मोहब्बत, प्रेम तो सब उसका अधिकार है, सब उसकी चीज। सीमा जितनी छोटी होगी, मोहब्बत उतनी गहरी होगी। और इसीलिए जैसे ही इस्राएली लोग मिस्र से निकले, पहली सीमा बांधी, मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके नहीं मानोगे तुम। अपने लिए कोई मूर्त खोद करके नहीं, अपने लिए कोई सूरत नहीं। सीमा को छोटा कर दिया, ओनली यू एंड मी। प्रेज द लॉर्ड बोलिए जरा, ओनली यू एंड मी। परमेश्वर भी हमको सीमा में बांधना चाहता। हम लोग ढकेलते कितना ढकेलते। एक सीमा बांधी उसने, सबत के दिन पवित्र मानने के लिए, उसको भी ढकेल दी। सबत को भी हम लोगों ने क्या से क्या कर दिया। और याद रखिएगा कि जब ये मोहब्बत हुई, ये प्यार हुआ, तो आज्ञा इसीलिए आई कि मोहब्बत थी उसको, क्योंकि अब वो सीमा में बांधना चाहता था। उसने दरियाई घोड़े से नहीं कहा, उसने जिराफ से नहीं कहा, उसने खूबसूरत पक्षी मोर से भी बात नहीं की। उसने इंसान से बात की और कहा कि तुम्ही को मैं आज्ञा दे रहा हूं, क्योंकि तुम्ही से मैं क्या करता हूं? प्यार करता हूं। आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं। आप है मेरे साथ? तालियां बजा के प्रभु का धन्यवाद कर दीजिए। थैंक यू जी। और जैसा मैंने कहा कि जब रिस्ट्रिक्शन हो गया, तो एक नया वर्ड वहां पैदा हो गया, चुनाव। वेदर यू वॉन्ट टू बी इन दैट रिस्ट्रिक्शन और यू वॉन्ट टू गेट आउट। हमारी केवल आज्ञा है और चुनाव तुम्हारा है कि तुम मेरी आज्ञा का पालन कर। तुम मेरी आज्ञा को तोड़ भी सकते हो। दैट्स वेयर द सिलेक्शन, इलेक्शन, वहीं पर चुनाव आ जाता है। और इसी को हम लोग फ्री विल की बात करते हैं, स्व इच्छा की बात करते हैं। वहीं परमेश्वर ने स्व इच्छा दिया, सब पेड़ के फल खाओगे, ये नहीं खाओगे। अगर खाना चाहो, गो हेड, ईट इट, खाओ, लेकिन तुम्हारा चुनाव गलत ना हो जाए, क्योंकि उसके साथ एक शर्त है, जिस दिन खाओगे उसी दिन मर जाओगे। और आज मैं आपको आह्वान देना चाहता हूं, एनकरेज करना चाहता हूं, ट्राई टू फॉलो
द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर ने जैसा कहा बिल्कुल उसी के हिसाब से काम कीजिए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी चुनने में। गलत चुनने में तो प्रॉब्लम ही नहीं होगी अगर आपने परमेश्वर की आज्ञा को सही तरीके से सुना, सही तरीके से जाना। अब ये देखिए, जो अब पाप हुआ, हवा ने जो फल खाया, उसकी वजह यह थी कि ना तो हवा कायदे से जानती थी कि क्या आज्ञा थी, ना उसने कायदे से सुना था। आइए मेरे साथ तीसरे पद में आइए, तीसरे अध्याय में आइए, ठीक है, पढ़िए, पहली आयत से पढ़िए। यहोवा परमेश्वर ने हाँ, जितने बनेले पशु बनाए थे, हाँ, उन सब में एक धूर्त सांप था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना। ये कहाँ लिखा हुआ? ये कहाँ कहा? ये कहाँ कहा? खाने के लिए तो कहा, लेकिन छूने के लिए नहीं कहा था। आप पलट के जाइए दूसरे अध्याय में और 17वां पद पढ़िए। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना और न कभी छूना, ऐसा लिखा है क्या? तो ये कहां से आ गया? बिना बढ़ाए चढ़ाए, अरे बाबू समझ ला कि इतना बड़े बढ़ा चढ़ा दिए, न खाना ना, ये कहां लिखा हुआ? छूने के लिए तो कोई बात ही नहीं। हम लोग यही प्रॉब्लम है कि वी ट्राई टू मिक्स मैच, उसी में लबड़ धो धो करके क्या क्या करके परमेश्वर के वचन को पूरा खिचड़ी बना कर रखते। परमेश्वर ने सीधे से आज्ञा दी, सब पेड़ के फल खाओगे, बीच वाला पेड़ का फल नहीं खाओगे तो नहीं खाओगे, खत्म हो गई। इसमें इतना माथा पच्ची करने की कौन जरूरत? रॉकेट साइंस लगाने की कौन जरूरत? हम लोग चर्च आते दुनिया का बात सोचते, बजाय इसके कि अपने आप को सरेंडर कर दे। प्रभु मैं अंधा हूं, मुझे आंखें चाहिए। प्रभु ने, यीशु मसीह ने उस अंधे से क्या पूछा कि तुझे क्या चाहिए, तू क्या चाहता मैं तेरे? अरे अब क्या बताए, मतलब अखियां ठीक हो जाती, लेकिन अरे बड़ा मुश्किल है ना, इसे थोड़े होता है। हाँ, आपके पास तो कोनो औजारे नहीं है, पता नहीं कहां से डॉक्टरी पढ़े हैं, आपके नहीं पढ़े। हाँ, अरे बड़ा इसे थोड़े होता, हमारा चाचा बताते बड़ा ऑपरेशन में खर्चा आएगा। उसने कहा कि सर मैं देखना चाहता हूँ, प्रेज द लॉर्ड। हमको सब साइंस नहीं मालूम है कि वो क्या होता है क्या नहीं होता है, ऑपरेशन होता है क्या होता है, हमको नहीं मालूम। हमको ना ब्लड प्रेशर मालूम है ना शुगर, हमको नहीं मालूम है सर, हमको आंखें चाहिए, इतना हमको मालूम है। और आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जब आप खुदावंत के सामने आए तो दुनिया का परपंच करने की जरूरत नहीं। जस्ट सरेंडर योरसेल्फ एंड सेज लॉर्ड एज यू से, जैसा तू कहेगा मैं वैसा ही करूंगा। बात फिर काना नगर की करते, पानी भर दो। कौन सा पानी भरा जाए? नल का भरा जाए, टैप का भरा जाए, वहां का भरा जाए, दुनिया का उसे परपंच करने की जरूरत नहीं। पानी है उसको भर दो, खत्म होगी। आज प्रभु भी यही कहता है, 10वां अंश के लिए दुनिया का जोड़ घटाना करते हम लोग, इसमें से दे, उसमें से दे, इसमें से दे, क्या जरूरत? जो 10 अंश है उसको ला करके प्रभु के सामने दे दीजिए, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं कुछ लोगों के चुनाव की बात करना चाहता हूं। अगर आपने सही से नहीं चुना, सही से नहीं जाना, अगर आपने ध्यान नहीं दिया, और कई बार आप ध्यान देने की बात करें, यीशु मसीह ने जब भी पैराबल कहा, जब भी दृष्टांत कहा, देखो सुनो, कहा है भाई, सीधे से बात कर देते। हमेशा उन्होंने कहा सुनो, देखो, पुकार करके कहा। क्योंकि हम लोग का तो इतना बटा हुआ माइंड है ना, माने उतना तो आप कभी हम लोग का माइंड कोई निकाल के भेजा देखे तो उतना तो सब्जी कटी हुई नहीं होती जितना हम लोग का भेजा कटा हुआ है। यहां वहां, नाना चाचा काका मामा फलाना ठिकाना, ये वो, यहां जाना वहां जाना, ये करना वो करना, पूरा भेजा भरा हुआ है दुनिया की चीजों से। चुनाव सही कीजिएगा। और आज मैं इस चुनाव की बात कर रहा हूं, लेकिन उसके पहले एक गीत हमारे साथ गाइएगा, बैठे बैठे गाइएगा अगर आप गा सके। जीवन की इस दौड़ में हमने, जीवन की इस दौड़ में हमने क्या खोया क्या पाया है। जीवन की इस दौड़ में हमने क्या खोया क्या पाया है। मोती के बाजार से हमने कांच ही कांच उठाया है।
पे हमारे नाम होगा। कर विश्वास नहीं यीशु पर, जीवन व्यर्थ गवाया है। मोती के बाजार से हमने कांच ही कांच उठाया है। जीवन के इस दौड़ में हमने क्या खोया क्या पाया है। लक्ष्य हमारा यीशु मसीह है, उसको छोड़ के चलते हैं। लक्ष्य हमारा यीशु मसीह है, उसको छोड़ के चलते हैं। जीवन क्यों ना वीराना हो, सौ रंग बदलते हैं। वक्त के बहते इस दरिया में खुद को हमने डुबोया है। मोती के बाजार से हमने कांच ही कांच उठाया है। जीवन के इस दौड़ में हमने क्या खोया क्या पाया है। सब कुछ पाके इस दुनिया में आत्महानि उठाओगे। सब कुछ पाके इस दुनिया में आत्महानि उठाओगे। पल दो पल के इस जीवन को दोज़ख में ले जाओगे। मान अभिमान कभी न करेंगे, विनती का धन पाया है। मान अभिमान कभी न करेंगे, विनती का धन पाया है। मोती के बाजार से हमने कांच ही कांच उठाया है। जीवन के इस दौड़ में हमने क्या खोया क्या पाया है। जीवन के इस दौड़ में हमने क्या खोया क्या पाया है। लूका की इंजील, लूका की, मैं चुनाव पढ़ी हूं। फिर मैंने कहा कि चुनाव परमेश्वर का अधिकार जो उसने हमको दिया, हमारे ऊपर छोड़ दिया। आप कर भी सकते और नहीं भी कर सकते। करेंगे तो फायदा, नहीं करेंगे तो नुकसान। और बहुत स्पष्ट रूप से बाइबल दो भागों में बांटती है, या तो आप मूर्ख हैं और या आप बुद्धिमान हैं। इधर यू आर फुलिश और यू आर वाइज। लूका की इंजील 14वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत से भाई राहुल हमारे साथ पढ़ेंगे। लूका की इंजील उसका 15वीं आयत। मैं चुनाव की बात कर रहा हूं, एक फ्री विल की बात है। जी आगे पढ़िए।
उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, हाँ। धन्य है वे जो परमेश्वर के राज में रोटी खाएगा। ठीक है। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। एक मिनट रुक जाइएगा। एक मनुष्य ने बड़ा भोज किया और बहुतों को बुलवाया। ये एक तरीका है लोगों से दोस्ती बढ़ाने का। बहुतों को बुलाया। कई बार हम लोग हमारे यहां पार्टी होती है, लोग मिलते हैं, अरे भाई आइएगा पार्टी में, लेकिन जो दिन पार्टी होती है उनका नाम ही नहीं आता। दुनिया को बता देते हैं, दुनिया को, अरे भाई आइएगा आइएगा, आपका घर है, आइएगा खाइएगा। लेकिन आगे अगर आप पढ़ेंगे तो बुलाया बहुतों को, बट देयर वर सम दैट वर मोर देन कॉल्ड। कुछ ऐसे थे जो बुलाए जाने से ज्यादा महत्वपूर्ण थे। एक शादी हुई थी यहां पर, एक जगह है बरहज, यहां पे वहां के एक बहुत बड़े सेठ है और उनके बेटों की शादी हुई। उन्होंने न्यूज़पेपर में 3 दिन तक, न्यूज़पेपर जो समाचार पत्र होते हैं उसमें उस शादी का इनविटेशन दिया था। सोचिए आप, न्यूज़पेपर, कई लाख न्यूज़पेपर जाता होगा कि जो भी आ सकता है वो आए और उस शादी के भोज में शरीक हो। मतलब जब मैंने पढ़ा मैंने कहा बाप रे, कितने पैसे, कितना इंतजाम। पैसे तो अपनी जगह, कितना इंतजाम। अब कोई भी पढ़ करके उसमें नाम नहीं लिखा हुआ कि फलाने आएंगे ठिकाने आएंगे, और वो न्यूज़पेपर है, वो तो समाचार पत्र है। ये भी पढ़ रहा, वो भी पढ़ रहा है, वहां भी पढ़ रहा है, वहां भी पढ़ रहा है। और उसमें था कि जो इस समाचार को पढ़े, जो इस इन्विटेशन को पढ़े, ही इज वेलकम टू कम। क्या बात है। और ये जो मनुष्य ने जेवनार की और बहुतों को बुलाया, जीसस इज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ, अपने बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने सबको बुलाया क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई एनीबॉडी, एवरीबॉडी इज वेलकम। बट ऑन टॉप ऑफ दैट, ध्यान से सुनिएगा, इनविटेशन 2 तरीके के होते हैं। एक कॉमन होता है, जो बड़े लोग होते हैं उनका एक कॉमन इनविटेशन होता है, बुलाओ भाई गांव के सब लोगों को बुलाओ। बट एट द सेम टाइम देयर इज अ वीआईपी गेस्ट लिस्ट। आगे पढ़िए राहुल भाई। जब भोजन तैयार हो गया, हाँ। तो उसने अपने दास के हाथ हाँ। आमंत्रित लोगों को कहला किनको भेजा। बुलवाया? आमंत्रित लोगों को। और पुरानी हिंदी में लिखा है न्योताहारियों को। सबको नहीं बुलाया, बुलाया सबको, लेकिन उनमें से कुछ स्पेशल सेलेक्टेड चुने हुए लोग थे और उनके यहां डबल इनविटेशन जा रहा। पहले तो उनको न्योता भेजा गया और दूसरी बार दास जा रहे हैं उनको बताने के लिए। क्या बताने के लिए? कि आओ अब भोजन तैयार आओ है। अब भोजन तैयार है। अपने आप को आप सौभाग्यशाली समझिए कि परमेश्वर ने आपको बहुतों में नहीं रखा है, आपको उन न्योताहारियों में और आमंत्रित लोगों में रखा। तालियां बजा के प्रभु का धन्यवाद। और याद रखिएगा, जो वीआईपी गेस्ट की लिस्ट होती है, जो आमंत्रित लोगों की लिस्ट होती है, वो एक सीमा में होती है, उसकी एक गिनती होती है और आप और हम इस गिनती में है। परमेश्वर ने हमको और आपको चुना है क्योंकि चुनना उसका अधिकार है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि उस अधिकार को उसने आपको ट्रांसफर किया और कहा कि अब ये चुनाव मैं तुमको देता हूं कि तुम मुझे चुनते हो कि नहीं चुनते हो। क्योंकि मोहब्बत, जैसे मैंने कहा, कमांडमेंट के साथ आती है, आज्ञा के साथ आती है, सीमा के साथ आती है, रिस्ट्रिक्शन के साथ आती है, बहुत से पाबंदियां लगा दी जाती है, उसके साथ मोहब्बत होती है। तो परमेश्वर ने अपनी तरफ से तो कह दिया, मैंने तुमको चुना है। भैया मैंने जिराफ को नहीं चुना, मैंने गेंडा को नहीं चुना। गेंडा बहुत खूबसूरत है, जिराफ भी बहुत खूबसूरत है, जिब्रा तो और खूबसूरत है, और मोर पक्षी तो और खूबसूरत है, तुमसे ज्यादा उसके अंदर कलर है, लेकिन उसको मैंने नहीं चुना, मैंने तो तुमको चुना। आप मेरे साथ हैं? प्रेज़ द लॉर्ड बोले। आप बात समझिए, उसने अपनी सीमा तो तय कर दी कि मेरी मोहब्बत तो तुम्हारे लिए है। आप मेरी बात समझिए, क्योंकि परमेश्वर ने किससे मोहब्बत की? जिराफ से किया, गेंडा से किया, भेड़िया से किया, हाथी से किया? नहीं, परमेश्वर ने अपनी मोहब्बत किससे की? जगत से किया। और जगत का मतलब ये नहीं, जगत का मतलब हम और आप। He loved us। तो उसने अपनी सीमा तय कर दी कि भाई मेरी मोहब्बत तो तुम हो। अब तुम अपनी सीमा तय करो कि तुमको मुझसे मोहब्बत है कि नहीं। आप है मेरे साथ? प्रेज़ द लॉर्ड बोलो।
आज मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं, ये क्वेश्चन आपके साथ छोड़ना चाहता हूं। उसने तो अपनी सीमा तय कर दी, अपना लिमिटेशन तय कर दिया कि भाई आई लव यू, मैं तो तुमको प्यार करता हूं, मेरे लिए और कोई महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए तो तुम ही महत्वपूर्ण हो। अरे मित्रों, वो आसमान से जमीन पर आ गया, आपके लिए उसने कोड़े सहे, उसके मुंह पर थूका गया, उसके हाथों में कीले ठुकी, उसके पैर में कीले ठुकी, उसके पंजर में भाला। और भी मोहब्बत चाह रहे हैं क्या? इससे ज्यादा भी मोहब्बत चाह रहे हैं? जा करके सलीब पर कह दिया इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करें। इससे ज्यादा सीमा चाहेंगे आप? उस परमेश्वर ने जिसने हमको बनाया, वो आपसे अपनी सीमा तय करा, भैया हमारी मोहब्बत तो तुम ही हो, हम और किसी की बात नहीं कर रहे। आप बाइबल में हमको किसी और दुनिया के लोग होते, एलियन आ रहे हैं, बेलियन आ रहे हैं, फलाना आ रहे हैं, कहां जाने कहां आ रहे हैं, हमको तो मालूम है कि उसकी मोहब्बत तो हमसे है। प्रेज द लॉर्ड। अब ये तय हो कि आपकी मोहब्बत उससे है कि नहीं। आप तो एलियन खोज रहे हैं, ये खोज रहे हैं, वो खोज रहे हैं, फलाना खोज रहे हैं, इस ग्रह पर उस ग्रह पर, हो गए, हमसे क्या मतलब। कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए? हालेलुया। पति ने तो तय कर दिया कि तुम ही मेरा प्यार हो, तुम ही मेरी मोहब्बत हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो, मैंने अपनी सीमा तय कर दी। अब पत्नी कह रही कि हाँ ठीक है, लेकिन तो बगल में पड़ोसी बड़ा बढ़िया दिखाई। राहुल भाई अच्छा, हमने तो अपनी सीमा तय कर दी, और तुम्हारी सीमा तो बहुत दूर तक तुम्हारी सीमा है। आज मैं आपसे चैलेंज करना चाहता हूं, हैव यू रिस्ट्रिक्टेड योर लव टू गॉड एंड गॉड अलोन? अपनी वो मोहब्बत आप किसी और को नहीं दे सकते। आपकी वो मोहब्बत तो डेडिकेटेड होनी चाहिए उसके लिए जिसने आपसे इतनी बड़ी मोहब्बत की कि अपनी जान आपके लिए दे दी। थैंक यू जीसस। अब चुनना था, न्योताहारियों को बुलवाया गया था, कार्ड चला गया था, डेट तय हो गई थी, एवरीथिंग वाज रेडी, एवरीथिंग, सब चीज। यहां तक कि अलार्म लगा दिया, बोला कि आप घबराइए नहीं, आप काम करते रहिए, जब तैयार हो जाएगा सर मैं बुलाऊंगा। सोचिए कितना इत्मीनान दिया आपको। आप मेरे नहीं, मजा नहीं आ रहा है, आप नहीं ना मजा। एक बार और फिर बोलिए। आप लोग दावत नहीं खाते हैं क्या? इतने मोटे ताजे हैं आप लोग, तो दावत जरूर खाते होंगे भाई सब। बट एक मिनट सोचिए कि दावत की आधी से ज्यादा प्रॉब्लम कोई आपको पिकअप करे, आपको याद दिला दे। देखिए आधी प्रॉब्लम ही होती है, अरे यार रात में 9 बजे खाना खा लिए, दाल रोटी खा लिए, तब पता चला कि वहां तो चिकन बना था। अरे यार तुम तो याद ही नहीं दिलाई, ले भैया आप तो दाल रोटी खा ली। उसने आपकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। उसने कहा जब वक्त होगा ना हम तुमको इतला कर देंगे। आप है मेरे साथ? ट्रेन में आप चल रहे हैं, आप सोए रहिए, और कोई कहे घबराइए नहीं सर, जब स्टेशन आएगा उसके पहले। कितने इत्मीनान से आप सो सकते, नहीं तो मालूम हुआ कि हर 2 मिनट के बाद आ गया रात। और कुछ लोग पर तो भरोसा मत कीजिएगा। डैनियल भैया बता रहे थे, पता नहीं किस दोस्त के साथ गए और रात का जर्नी था, तो बोला कि डैनियल भैया आप सोइए आराम से, जब होगा तो हम तो। डैनियल भैया उठे 2 घंटे का, मालूम हो तो खर्र पर किए हुए, और स्टेशन आया चला गया। ऐसा आदमी पर ट्रस्ट किए, कहे कि हम ही जगह रहते भैया, उसी को सुला दिए होते। लिखा है कि जब भोजन तैयार हो गया, उसने अपने दास के हाथ न्योताहारियों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। और आज सुबह मैं आपको न्योता देना चाहता हूं, उसका भोजन तैयार है, उसकी टेबल लग चुकी है, उसकी मेज सज चुकी है। और आज अब आपके पास ये मौका है कि चुनाव कर लीजिए, कहीं और नहीं, हम तो उस मेमने के भोज में जा रहे हैं। कोई बोलेगा प्रेज द लॉर्ड। आई एम रेडी टू गो इन द फीस्ट ऑफ द लैम्ब ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के मेमने के उस भोज में शामिल होने जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा चुनाव था, यहां पर इनविटेशन आया हुआ है, लेकिन मैंने कहा ना दुनिया के तो काम लगे हुए, अब चुनाव क्या किया जा रहा मैं कह के खत्म करना चाहता हूं। आगे पढ़िए जल्दी आगे। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। कौन सी का क्षमा मांगने लगे? मेरा पेट खराब है, हाँ मेरे को मितली आ रही है, मेरे को उल्टी आ रही है, मेरे को फलाना और नहीं, ये सब बहाना नहीं था। बहाना तो कुछ और था, सीमा में बंधे नहीं थे। एक मिनट, आप मेरे साथ कोई नहीं बोल रहा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जिस दिन आपके पास इनविटेशन आ गया, यू आर रिस्ट्रिक्टेड। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर 21 तारीख का रिस्ट्रिक्शन, 21 तारीख का
आपके पास इनविटेशन आया 21 अप्रैल 21 मई जो भी आया, तो आप अब 21 तारीख को तो रिस्ट्रिक्टेड है, आप कहीं और नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उस दिन तो आपको दावत पे जाना है। प्रेज द लॉर्ड। कुछ अब उस दिन आपके टांगे टूटेगा, गर्दनें कटेगा, तभी आप उससे बरी हो सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ठीक है तो सब नहीं यार कैसे जाएंगे, अरे भाई वहां जाना है, अरे पिकनिक है और पार्टी है, अरे भाई कैसे जाएंगे, 21 तारीख को तो जाना है, यहां जाना है। हाँ, और खासकर कोई अपना बहुत सगा, तो खासकर वाइफ की तरफ से किसी के यहां हो गया 21 तारीख का पार्टी है, हस्बैंड कर 21 को तो मैं जा रहा हूं, जाके देखा तू नहीं, तू जाके देखा। हाँ। आप रिस्ट्रिक्टेड हो गए भैया, 21 तारीख तक तो कहीं हिल नहीं सकते। क्या हो क्या गया भाई, अभी तक तो ठीक था, कल तो तुझे, अरे भाई कल इनविटेशन आ गया। जिस दिन यीशु मसीह आ गए उस दिन आपका रिस्ट्रिक्शन हो गया। जिस दिन वो सलीब पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और जिस दिन उन्होंने कह दिया कि मैं फिर से आ रहा हूं तुमको लेने के लिए, तैयार रहना, उस दिन से हम रिस्ट्रिक्टेड हो गए। भैया हम यहां फंसेंगे नहीं, हम इस दुनिया के नहीं हैं, हम तो इस दुनिया से दूर जाने वाले हैं। समबॉडी इज कमिंग टू टेक मी अवे, कोई है जो हमको यहां से लेकर के जाने वाला है। तालियां बजा के प्रभु का धन्यवाद कीजिए। मैं चुनाव की बात कर रहा हूं, ओपन है बिल्कुल, किस पर बटन दबाएंगे, किस पर मोहर लगाएंगे, ये सब आपके हाथ में, कोई आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता है। सोचिए कि इस चुनाव में जो हम लोग का लोकल ये चुनाव होता है, विधानसभा लोकसभा, इसके अंदर कोई नहीं जबरदस्ती कर सकता आपके साथ। एक अलग बूथ बना रहता है, एंड यू अलोन गो इन देयर, अकेले जाते, कोई प्रधानमंत्री तक आकर के आपका हाथ नहीं उसके अंदर दबा सकते। नोबॉडी, यू आर द मास्टर, यू आर द इंचार्ज, यू आर द एवरीथिंग, सोल एंड सोल इन दैट बूथ। उस बूथ में कोई नहीं जाएगा, आपके पापा मम्मी चाचा नाना कोई नहीं। एक के पर मारी आगे दबा दे तू, नहीं, सब नहीं होता। आपको ही करना पड़ेगा, जो आपको समझ में आए वही आपको करना पड़ेगा, कोई नहीं जाएगा उसके अंदर। वन पर्सन हैंडल्ड है। आप है मेरे साथ? मैं क्या बात कर रहा हूं, अपनी जिंदगी का निर्णय तो आप ही को लेना पड़ेगा। जब आप मरेंगे ना तो आपके साथ नानी चाचा काका नहीं मरेंगे, आप खुद मरेंगे और खुद आपको जवाब देना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड। ये चुनाव तो आप ही को करना पड़ेगा, आप ही को बटन दबाना पड़ेगा, आप ही की उंगली में वो निशान लगेगा। यू आर रिस्पॉन्सिबल, आप उसके जिम्मेदार हैं। सबके सब क्षमा मांगने लगे, और क्षमा सुनिए, क्षमा काहे के लिए मांगने लगे? गलत चुनाव की क्षमा मांगने लगे। पहले ने क्या कहा? पहले ने उससे कहा मैंने खेत मोल लिया है। तो नहीं, तो खेत मोल लिया तो क्या हो गया? कौन सा बड़ा तोप कर मार लिए? तो खेत मोल लियो, अपने लिए लियो। यहां एक आदमी ने जेवनार की है। देखिए सीमा टूट गई यहीं पर। आपको जब न्योता दिया गया था तो खेत की बात बाद में करिए, उसको मोल आप बाद में लीजिएगा। इट इज नॉट एन इमरजेंसी। द डे यू हैव रिसीव द इन्विटेशन फ्रॉम समबॉडी, आपको अपनी सीमा, आप मेरे साथ हैं? सोचिए अगर प्रभु भी कहता कि बाइबल कहती कि जब हम पापी हो ही रहे थे तो किस समय पर? नहीं, पहले वो खेत मोलने गया था, वो चंद्रमा को ठीक करने, सूरज को ठीक करने, उसके पास भी दुनिया के काम है, लाखों हजारों प्लेनेट है, तारे हैं। वो भी कह सकता था हमको वो तारे को देखने जाना, हमको वो करना ही करना। जब हम पापी हो ही रहे थे तो मसीह ठीक समय पर, उसने अपनी सीमा बांधी कि भैया मेरे को तो ठीक समय पर जाना। आई हैव टू गो एंड डाई, आई हैव टू गिव माई ब्लड, माई लाइफ ऑन टाइम। मेरे को तो वक्त पर करना है, क्योंकि अगर वक्त पर नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा। और याद रखिएगा, इनविटेशन भी टाइम सेंसिटिव होता है। टाइम सेंसिटिव होता है। टाइम सेंसिटिव का मतलब समयबद्ध होता है, समयबद्ध। उसमें लिखा रहता है 15 तारीख साया 4 बजे, 15 अप्रैल साया 4 बजे 2007। ऐसे नहीं लिखा रहता कब्बो आ जाइए, कब्बो खा लिया, कब्बो चल जाइए। ऐसा लिखा रहता है क्या? अरे लिखा रहता है भाई साहब, लिखा रहता है। और खासकर चर्च आने वालों का, कब्बो आई है, कब्बो जाइए, कब्बो खाइए। चर्च आने वालों का तो कब्बो आई है, कब्बो बैठिया, कब्बो सुनिया, अब कब्बो भैया उठ के चल जाइए। ये रिस्ट्रिक्शन है हम लोग का, ये मोहब्बत है हम लोग। सोचिए घर में आदमी कहे हम कब्बो आइब, कब्बो खाइब, कब्बो सुत जाइब, कब्बो चल जाइब।
हमारी चक्कर में न रहिए। तो प्रभु भी कहेगा तो हमारे चक्कर में मत रहिए जब कुछ हो ही ना। आप इस बात को बहुत गंभीरता से लिए। उसने ठीक समय पर हमारे लिए अपनी जान दी। याद रखिएगा, इनविटेशन समयबद्ध होता है। अगर आप उस टाइम पर नहीं आए तो फिर आपके आने का कोई मतलब नहीं है। मित्रों, अपने आप को समयबद्ध कीजिए। अपने आप को दिस इज एन इनविटेशन। कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए? नहीं, आप मेरे साथ है नहीं। मित्रों, आप जा करके ये समयबद्धता, मैं इस पर बार बार ध्यान दिलाऊंगा आपका, ये समयबद्धता आप जा करके उस चोर से पूछिएगा जो मर रहा था। अगर उसने वक्त पर अपने आप को सरेंडर नहीं किया होता, उस टाइम पर उसने प्रभु को ग्रहण नहीं किया होता, अगर उस टाइम पर उसने अपना मुंह नहीं खोला होता, अपनी जबान नहीं खोली होती और नहीं कहा होता कि ऐ खुदा, ऐ प्रभु, ऐ परमेश्वर, जब तू अपने बादशाहत में आना तो मुझको भी याद करना, बहुत देर हो चुकी होती। कुछ चीजें वक्त पर ही होनी है, अन्यथा नहीं होनी है। समय को बमूल जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। कुछ चीजें वक्त पर ही होनी। मरीज मर गया, उसके बाद न सर्जरी काम करेगी और न कोई दवाई काम करेगी। उसको जब तक वो जिंदा है तभी तक आप कुछ कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर भी हाथ पांव बोलते भैया अब कुछ नहीं हो सकता। मेरी आपसे गुजारिश है, इस समयबद्धता को, भोजन तैयार है, अब आ जाओ। इसके बाद नहीं बुलाया जाएगा, भोजन दोबारा नहीं तैयार होगा, ये इनविटेशन, ये जेवनार शायद दोबारा ना हो। दिस इज द टाइम। अगर आज तुम अब उसकी आत्मा की आवाज को सुनो तो अपने हृदयों को कठोर ना करो। दिस इज द टाइम टू रिसीव क्राइस्ट इन योर लाइफ। आज का वो दिन है, अभी का ये दिन है, अभी वो समय है जब आप परमेश्वर को ग्रहण कर सकते हैं। कल कहीं बहुत देर ना हो जाए। हालेलुया। पहले ने कहा मैंने खेत बोल लिया। दूसरे का चुनाव क्या था? आगे पढ़िएगा भैया। दूसरे ने कहा हाँ, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए तेरी के खुदे बैल हो गया। बैलों के साथ रह करके खुद बैल हो गए। और तीसरे ने क्या कहा? मैंने विवाह किया है। ओ तेरी के, अब के पूछा था। इनका तो काम ही खत्म हो गया। भैया आपके घर में मीटिंग हो, हाँ मीटिंग हो, लेकिन जरा उनसे पूछ ले। किनसे पूछ ले? किनसे पूछ ले? मीटिंग हो रही है, हम कोई पार्टी नहीं रख रहे आपके यहाँ। प्रभु आ रहे हैं आपके यहाँ, परमेश्वर का कलाम सुनाया जाएगा, उनसे पूछ ले। हम लोग तय करते हैं। मित्रों, आज जरूरत इस बात की है कि अपना चुनाव आप सही कीजिए। यू ऑलरेडी गॉट एन इन्विटेशन। आपको एक निमंत्रण मिल चुका है, बाकी सारी चीजों को किनारे कर दीजिए। आई एम गोइंग इन टू दिस फीस्ट। मैं तो इस भोज में शामिल होने जा रहा हूं। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। थैंक यू जीसस। गलत चुनाव मत कीजिए मित्रों। मालिक ने कहा जितने लोगों ने गलत चुनाव किया, इनमें से एक भी, आगे पढ़िएगा, एक भी इस जेवनार को नहीं चखेगा। मित्रों, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको हमेशा के लिए अलग कर दे।